ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। तेलंगाना में असातिज़ा और ग्रेजुएट MLC इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इन इंतखाबात के लिए 3 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जबकि 27 फरवरी को पोलिंग होगी। वोटों की गिनती 3 मार्च को की जाएगी और उसी रोज नताइज का ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना में 2 असातिज़ा और 1 ग्रेजुएट नशीस पर इंतखाबात होंगे। वरंगल, खम्मम, नलगुंडा असातिज़ा नशीद, मेरचल, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर असातिज़ा नशीद, मेरचल, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर ग्रेजुएट नशीस्त। इन इंतखाबात के पेश नज़र मुत्तलिका अजला में फौरी तौर पर इलेक्शन कोड नाफिज कर दिया गया है। मौजूदा MLC अराकीन मेरचल, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर ग्रेजुएट नशीस्त जीवन रेड्डी, मेरचल, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर असातिज़ा नशीस्त, रघुतम रेड्डी, वरंगल, खम्मम, नलगुंडा असातिज़ा नशीद, नरसी रेड्डी। इन तीनों MLCs की मियाद 29 मार्च को खत्म होने वाली है। CPIM तेलंगाना के नौमंतखब सेक्रेटरी जॉन वेज़ली ने इंकशाफ किया है कि वो अवामी मसाइल पर गरीबों को मुत्तहद करके रियासत में CPM पार्टी को मजबूत करेंगे। ज़िला संगारेड्डी में मुनक़िदा पार्टी की चौथी जनरल असम्बली में जॉन वेज़ली को मुत्तफ़िक़ा तौर पर रियासती सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब किया गया। 3 रोज़ा जनरल असम्बली के दौरान अवामी मसाइल पर मुतादिद क़रारदादें मंजूर की गई। इख्तितामी रोज़ नई रियासती कमेटी का मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंतखाब किया गया। 60 अफराद को रियासती कमेटी के अराकीन के तौर पर मुंतखब किया गया। 14 रियासती सेक्रेटरी अराकीन के तौर पर मुंतखब हुए। मुत्तहदा महबूबनगर के रहने वाले जॉन वेज़ली 30 साल से CPIM पार्टी में मुख्तलिफ ओहदों पर काम कर रहे हैं। तेलंगाना के करीमनगर ज़िले में चंद दिन पहले खुदकुशी की कोशिश करने वाली फार्मेसी की तालिबा की इलाज के दौरान मौत हो गई। इन तालिबा की शिनाख्त 21 साला साइचानंदा के तौर पर की गई है। हुजूराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली ये तालिबा हनमकुंडा के एक प्राइवेट कॉलेज में फार्मेसी की तालीम हासिल कर रही थी। 26 जनवरी को उसने हॉस्टल के एक कमरे में फांसी लेकर खुदकुशी की कोशिश की। साथ ही तालिबात और इंतज़ामिया ने उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ इलाज के दौरान उसने आखिरी सांस ली। तलबा यूनियनों ने उसकी मौत पर शुकूक का इजहार किया। शहर के गच्ची बाउली इलाके में पुलिस ने एक जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा मारा और 9 अफराद को हिरासत में ले लिया है, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक गावली डोडी NGOs कॉलोनी में एक नौजवान गैर मुल्की खवातीन से जिस्म फरोशी करवा रहा था। इस बारे में इत्तला मिलने पर माधापुर SOT और STF पुलिस ने छापा मारा और 9 गैर मुल्की खवातीन को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसके मुंतज़म की तलाश शुरू कर दी है और तहकीकात जारी है कि आया ये एक फ़र्द का काम था या ये किसी ग्रोह की कार्रवाई थी। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। पकड़े जाने वाली खवातीन का ताल्लुक कीनिया, तंजानिया और बैंकॉक से बताया गया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला और तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने इस बात पर जोर दिया है कि पिछले 5 सालों में पार्टी कारकुनों की आंतरिक जदोजहद ने तेलुगु देशम की हालिया इंतखाबी जीत में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि पार्टी हमेशा उन अफराद का साथ देगी जिन्होंने उसकी तरक्की के लिए मेहनत की है। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि नामजद करदा ओहदे ऐसे अफराद को दिए जाएंगे जिन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने में मुसलसल किरदार अदा किया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 214 मार्केट कमेटियों, 1100 मंदिर ट्रस्ट बोर्ड और दीगर तमाम नामजद ओहदों पर तकर्रुरात जून तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जिन अफराद को ये ओहदे दिए जाएंगे उनकी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और इसी के मुताबिक मुस्तकबिल में मौक़े फराहम किए जाएंगे। उन्होंने MLAs को हिदायत दी कि वो उन ओहदों के लिए अहल उम्मीदवारों की फहरिस्तें पेश करें। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में एक केस सामने आया है जिसे कुदरत का करिश्मा ही कहा जा सकता है। जिले अस्पताल में चेकअप के लिए आई एक हामिला खातून के पेट में पलने वाले बच्चे के पेट में जुनैन पाया गया है। इस अमल को तिब्बी ज़बान में जुनैन फीट्यू इन फीटस कहते हैं। यह मामला उस वक्त सामने आया जब 3 दिन कबल एक हामिला खातून सोनोग्राफी के लिए बुल्ढाना के ज़िले अस्पताल आई। डॉक्टरों ने खातून की सोनोग्राफी की तो रहम में बच्चा साफ नजर आ रहा था। डॉक्टर्स बगैर किसी खतरे के डिलीवरी अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। खातून की उम्र 32 साल है और उसके पहले ही 2 बच्चे हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को इस तरह पैदा किया है कि औरतें एक ख़ास उम्र के बाद और अपनी जिस्मानी साख्त में तब्दीली के बाद ही तौलीद कर सकती हैं। ताहम माँ के पेट के अंदर बच्चे के पेट में जुनैन की नशोनुमा देखकर डॉक्टर भी हैरान हैं। तिब्बी इस्तिलाह
में वो हमल जिसमें 9 माह के बच्चे के रहम में दूसरा बच्चा परवान चढ़ता है, इसे जुनैन में जुनैन फीटस इन फीट्यू कहा जाता है। सर्जन भगवत भोसामरी के मुताबिक ये बच्चों में एक आम रुझान है। इसमें एक बच्चे के पेट में दूसरा बच्चा परवान चढ़ता है। तकरीबन हर 5 लाख हामिला ख़वातीन में एक ऐसा कहीं पाया जाता है। ताहम बच्चे की पैदाइश के बाद इसे कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये कुदरती बात है, लेकिन ये जुनैन माँ और इसके बड़े बच्चे के लिए खतरा बन सकता है। अब सबकी नज़रें डॉक्टरों पर टिकी हुई हैं। टेक्नोलॉजी के इस दौर में देखना ये होगा कि डॉक्टर्स इसका क्या हल निकालते हैं। महाकुंभ मेले में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। माउनी अमावस्या के मौके पर ज़बरदस्त हुजूम के दौरान धक्कम पेल हुई, जिसमें कम से कम 20 अफराद की हलाकत की इत्तला है। इस वाक़े में 100 से ज़्यादा अफराद की ज़ख्मी होने की भी खबर है। फ़ौरन अमले ने ज़ख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए करीबी हॉस्पिटल्स को मुंतकिल किया। माउनी अमावस्या के मौके पर पुन्ना स्नान करने के लिए कल रात से बड़ी तादाद में अकीदतमंद प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पहुंचे। अकीदतमंदों के हुजूम के बायस बैरिकेड्स टूट गए और धक्कम पेल का वाक़या पेश आया। यह हादसा सेक्टर 2 के इलाके में पेश आया। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 20 अफराद की हलाकत हुई हैं और हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। ताहम यूपी हुकूमत की जानिब से अभी तक इस हादसे की कोई रस्मी ऐलान नहीं किया गया है। धक्कम पेल के वाक़े के बाद अखाड़ों ने अमृत स्नान की तकरीब को मनसूख करने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वाक़े के बाद यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से फ़ोन पर रब्ता किया और सूरत हाल की तफसीलात हासिल की। वज़ीर आज़म ने चंद घंटे में 3 बार वज़ीर आला से बात की। वज़ीर दाखिला अमित शाह भी इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अक़ीदतमंदों से दरख्वास्त की है कि त्रिवेणी संगम के मरकज़ी मुकाम की बजाय करीबी घाटों पर पुन्ना स्नान करें और हुक्काम की हिदायत पर अमल करें। उन्होंने आवाम से अफवाहों पर यकीन न रखने की भी अपील की है। वज़ीर आला ने इस वाक़े पर वज़ीरों और आला हुकाम के साथ इजलास किया। इसके अलावा कुंभ मेले की जानिब से कौमी शाहरा पर शदीद ट्रैफिक जैम हो गया है, जिसकी वजह से तकरीबन 20 किलोमीटर तक गाड़ियाँ रुक गईं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर दीनी व मिली तंजीमों ने मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के जरिए वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल के निफाज को इंतहाई अफसोसनाक और मुल्क के लिए बदबख्ताना करार दिया है। मुस्लिम कायदीन ने कहा है कि ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी पर तमाम जमहूरी व अखलाकी कदरों और मुसलमानों के दस्तूरी हुकूक को पामाल करने का इल्ज़ाम आयद किया। बोर्ड ने करोड़ों की तादाद में दी गई मुसलमानों की आरा, उनके जज्बात व एहसासात को नज़रअंदाज करने और अपोजिशन मेंबरान की तजावीज़ को मुस्तरद करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि बिल की मंजूरी की सिफारिश इंतहाई नामाकूल, गैर जमहूरी और मुसलमानों के हुकूक पर दस्त दराजी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अहम बयान जारी करके रियासत उत्तराखंड के यूसीसी कानून को गैर जमहूरी, गैर दस्तूरी और शहरियों के बुनियादी हुकूक पर दस्त दराजी करार दिया। बयान में कहा गया है कि ये हमारे लिए हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। मुल्क का दस्तूर मुसलमान समेत तमाम शहरियों को अपना मजहबी अकीदा रखने और मजहबी तालीमात पर अमल करने की इजाज़त देता है। बोर्ड के मुताबिक पर्सनल लॉ बोर्ड का दीन इस्लाम का जजूला है, जिसे शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के जरिए तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया गया है। मिली तंजीमों का दावा है कि किसी रियासत को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का हरगिज़ भी इख्तियार नहीं है। ये रियासती हुदूद के मुजरिमाना तजावुज़ हैं। बोर्ड के बेंगलुरु इजलास में यह तय किया गया था कि उत्तराखंड यूसीसी को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। ताहिर हुसैन के बाद ओवैसी की पार्टी के एक और उम्मीदवार को दहली फसादात केस में हिरासत में पेरोल मिल गया है। उन्हें 3 फरवरी तक पेरोल पर रिहा किया गया है। कोर्ट ने AIMIM के ओखला उम्मीदवार शिफाउर रहमान को इंतखाबी मुहिम के लिए हिरासती पेरोल मंजूर कर लिया है। अदालत ने शिफाउर रहमान को इंतखाबी मुहिम के लिए 3 फरवरी तक पेरोल की तहवील में दे दिया। अदालत ने कहा कि शिफाउर रहमान पेरोल के दौरान अपने घर रह सकते हैं। शिफाउर रहमान ने ताहिर हुसैन की कस्टडी पेरोल ऑर्डर का हवाला देते हुए कस्टडी पेरोल की दरख्वास्त की थी। शिफाउर रहमान को 2020 के दहली फसादात की साजिश केस में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को 6 रोज़ के लिए कस्टडी पेरोल भी मंजूर कर लिया। वो रोज़ाना 6 घंटे के लिए जेल से बाहर जा सकते हैं। इन दोनों को क़ब्ल अज़ीं कागजात नामजदगी दाखिल करने की शराइत के साथ हिरासती पेरोल दिया गया था। शिफाउर रहमान के खिलाफ UAPA के तहत मुकदमा दर्ज हैं।
महकमा ज़राअत की जानिब से टाउन हॉल तराल कश्मीर में नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन के तहत 2 रोज़ा सेमिनार शुरू हुआ, जिसमें मिक्स बानी के वाबस्ता अफराद, किसानों और स्कूली बच्चों ने शमूलियत की। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट एपीकल्चर ऑफिसर आगा महमूद, सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तराल शकील अहमद शाह, एग्रीकल्चर ऑफिसर मीर आशिक, शौकत सलीम और दीगर ऑफिसरान मौजूद थे। इस मौके पर बताया गया है कि महकमा मिक्स बानी को फ़रोग़ देने के लिए अहम इक़दाम उठा रहा है, जिसके नतीजे में ज़िला पुलवामा में मिक्स बानी के साथ नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल हो रही हैं। under the aegis of National Beekeeping and Honey Mission, being organized by Department of Agriculture and Farmers Welfare District Pulwama। तो 2 दिन का चलेगा है। हमने डिफरेंट एक्सपर्ट्स को बुलाया है जो इस फील्ड में बच्चों को और बी कीपर्स को मशवरा देंगे कि उनके खदशात क्या हैं, उनकी क्वायरीज़ क्या हैं, उनके आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं इस फील्ड में। हमारे ऑलरेडी 200+ बी कीपर्स रजिस्टर्ड हैं। हम चाहते हैं कि और हमारे साथ जुड़े और ये जो बच्चे हैं ये रोज़गार के मौके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को अगले हफ्ते व्हाइट हाउस में मदऊ किया है। नेतन्याहू ट्रंप के दूसरे दौर में दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की रहनुमा हैं। नेतन्याहू और व्हाइट हाउस ने इस बात की तस्दीक कर दी है। यह ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका इसराइल और हमास जंग पर जंगबंदी जारी रखने के लिए दबाव डाल रहा है। वाज़ेह है 19 जनवरी से गाजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा नाफिज हुआ है, जिसने गाजा में 15 माह से जारी तबाहकुन जंग को रोक दिया है। आइंदा पीर से जंगबंदी के सबसे ज़्यादा मुश्किल दूसरे मरहले पर बातचीत शुरू होना है, जिसका मकसद जंग को ख़त्म करना है। नेतन्याहू के दफ्तर ने व्हाइट हाउस के दावतनामे को शेयर किया। इस खत में कहा गया है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर बात करने का मुंतज़र हूँ कि हम इजराइल और उसके पड़ोसियों में अमन कैसे ला सकते हैं और अपने मुश्तरका मुखालिफिन का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। अंदरून मुल्क दबाव का सामना कर रहे नेतन्याहू के लिए 4 फरवरी को होने वाली मुलाकात एक मौका है कि वो ट्रंप की जानिब से गुज़िश्ता बरसों में मिलने वाली हिमायत को याद दिलाएं और इसराइल के जंग के तर्ज़ अमल का दिफा कर सकें। गुज़िश्ता साल दोनों रहनुमाओं ने फ्लोरिडा में तकरीबन 4 साल बाद मुलाकात की थी। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने GSLV F-15 रॉकेट के जरिए 100वीं कामयाब लॉन्च पर इसरो की टीम को दी मुबारकबाद। उन्होंने इसे मुल्क के लिए एक काबिल फ़ख्र लम्हा दिया करार। आपाशी प्रोजेक्ट से मुतालिक तेलंगाना जागृति की जुमा को गोल मेज कॉन्फ्रेंस, हुकूमत की नाकामियों और कांग्रेस के झूठ को किया जाएगा बेनकाब। के कविता का होगा कलीदी खिताब। दानिशवरान, माहिरीन, आपाशी और रिटायर्ड इंजीनियर्स करेंगे शिरकत। दलित बंधु के दूसरे मरहले के लिए रकमी इजराई। हुजूराबाद रुकन असेंबली की मुसलसल जद्दोजहद कामयाब। हुजूराबाद में BRS कायदीन का जश्न। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में एहतजाज से कशीदगी। अजय नामी नौजवान के अरकान खानदान और दोस्तों ने उससे इंसाफ का मुतालबा करते हुए किया एहतजाज। उस्मानिया हॉस्पिटल के गोशा महल स्टेडियम मुंतकली का मामला। महकमा जहात दाखिला, सेहत और कलेक्टर को हाईकोर्ट की नोटिस। ओखला से MIM के उम्मीदवार शिफा उर रहमान को मिली कस्टडी पैरोल। शिफा उर रहमान ने ताहिर हुसैन की कस्टडी पैरोल ऑर्डर का हवाला देते हुए की थी कस्टडी पैरोल की दरख्वास्त। वक्फ तरमीमी बिल मामला। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुल्क गिर तहरीक चलाने की वार्निंग। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ तरमीमी बिल और उत्तराखंड में UCC के निफाज के खिलाफ मुस्तकबिल के लिए अपना लाहिया अमल किया पेश। और डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को किया मदऊ। गाजा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए ये मुलाकात काफ़ी अहम।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.